इस देश में जहर बेचने वाले को और जहरीले बयान देने वाले को तुरंत बेल मिल जाती है। लेकिन बेल उन्हें नहीं मिलता है जो अपने कौम को जगाने का काम करते हैं। बेल उन्हें नहीं मिलती है जो अपने लोगों के बीच में हक और हुकूक की बात करते हैं। आप तमाम लोग एल्विश यादव को तो ज़रूर जानते होंगे। एल्विश यादव एक यूट्यूबर है जो सुबह से शाम तक, आजकल पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी की बात करता है। हद तो ये हुआ कि एक मुसलमान लड़के को, हालांकि हमारा उससे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो एक मुसलमान है, मुनव्वर फारूकी को उसने गले लगा लिया। इसकी वजह से उसके समर्थक उससे नाराज हो गए कि तुमने एक मुसलमान को गले कैसे लगा लिया, मुनव्वर फारूकी को तुमने गला क्यों लगाया, गले क्यों लगाया। और उस पर उस शख्स के द्वारा सफाई दी गई कि देखो हमने गले नहीं लगाया, विकेट लिया, ये किया वो किया, बहुत तरह तरह की बातें की गई। इतनी नफरतें हैं और वो इंसान खुद इतना बड़ा जहरीला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वो जहर बेचता है, सांप का जहर निकाल करके बेचता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसे अदालत में पेश किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया और आपको मालूम है आज उसे बेल मिल गई। बेल किसे नहीं मिली? बेल नहीं मिली मुफ्ती सलमान अजहरी को। कहां से? पासा से। पासा से तो बेल नहीं, यानी कि पासा हटाने की बात होगी, ऑब्वियस सी बात है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाले का उनके ऊपर आरोप है। दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहा जा सकता है लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि नहीं भैया डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। लेकिन जब शर्जील इमाम, उमर खालिद और कई सारे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, नाहक गिरफ्तार किया गया, तब किसी ने नहीं लिखा कि यह डेमोक्रेसी की हत्या है। तब ये नेता लोग नहीं लिख रहे थे। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, तब ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, ये सेकुलर पार्टी खुद को कहने वाले जो ढोंगी लोग हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट लेने का जो सिर्फ काम करते हैं, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के एक उलेमा को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, और उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया कि ये खूंखार आदमी है। वाह! और जो जहर बेचता है वो खूंखार नहीं है, जो जहरीले बोल बोलते हैं वो खूंखार नहीं है, जो अपने माथे पे तिरंगा समेटे हुआ रहता है। आप देखिए ये तस्वीर मुफ्ती सलमान अजहरी की, उनके माथे पर तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा, उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों को उनके हुकूक बता रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हें गुलामी नहीं करनी है, यह हिंदुस्तान उतना ही तुम्हारा है जितना सबका है। इस देश में तमाम चीजों पर तुम्हारी भी उतनी ही, कहा जा सकता है कि तुम्हारा भी ये मुल्क उतना ही है जितना तमाम लोगों का है। इस मुल्क के संसाधन पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना लोगों का है। इस मुल्क की सियासी पार्टी के तुम गुलाम नहीं हो, तुम एक वोटर हो। तुम्हारा भी हक और हुकूक उतना ही है जितना किसी भी धर्म, प्रांत, संप्रदाय के लोगों का है। शायद यही बात तो मुफ्ती सलमान अजहरी बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि न सिर्फ कांग्रेस तुम्हारा है, न सिर्फ भाजपा तुम्हारे है। वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कांग्रेस अच्छी पार्टी है, भाजपा अच्छी पार्टी है। वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे लिए वो पार्टी अच्छी है जो तुम्हारे हक और हुकूक की बात करे। शायद ये बात कुछ लोगों को बुरी लगी होगी और इसी बात की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी कुछ लोगों को खूंखार आदमी लगने लगे। लेकिन फिर वही सवाल है कि जिन्हें अदालत ने 3 अलग अलग केसेस में रिहाई दे दी, उसे किस बिना पर पासा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और अदालत ने तारीख पे तारीख दी है, अगली तारीख 23 अप्रैल को होनी है, ऐसी खबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों न लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा टूट जाए। कैसे नहीं टूटेगा? लेकिन कहते हैं कि न्यायालय की जो व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट्स में जजेस की कमी है, कोर्ट्स में वकीलों की कमी है, जजेज हैं ही नहीं, उतने जजेज हैं ही नहीं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। और यही वजह है कि लंबी फहरिस्त है, मुफ्ती सलमान अजहरी के अलावा न जाने कितने सैकड़ों लोग हैं जिनके ऊपर पासा इंपोज किया गया हुआ है। हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स बताए थे कि किस तरह से 2 सालों में
5400 से ज्यादा लोगों के ऊपर पासा इंपोज किया गया। उनमें से 3500 से ज्यादा लोगों के ऊपर से पासा हटा दिया गया, यह कहकर के कि इनके ऊपर गलत तरीके से यह कानून इंपोज किया गया है। मेरी तो गुजारिश है गुजरात हाई कोर्ट से, अहमदाबाद कोर्ट से, वहां के जजेस से कि सर, जिस कानून के तहत 64% से ज्यादा लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, यकीनन उस कानून में तब्दीली लाने की जरूरत है। और उस कानून के जिन 64% लोगों को, जिन जिन लोगों ने अंदर करवाने का काम किया, उनके ऊपर पासा इंपोज करने का काम किया, उन तमाम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए अगर 2 महीने 4 महीने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यह कह करके छोड़ दिया जाए कि इनके ऊपर गलत तरीके से यह कानून इंपोज किया गया, क्या उनके वो दिन लौटाए जा सकेंगे? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी मध्य प्रदेश की एक खबर सामने आई कुछ 2 दिन पहले, 17 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। आज से 6 साल पहले 2017 में, गालिबन 2017 में, 2017 और 18 के बीच में जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा था लंदन में, भारत मैच हारता है और मध्य प्रदेश के गांव में, छोटे से गांव में के लोगों के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और पुलिस प्रशासन आती है, उन्हें दबोचती है, सेडिशन का चार्ज लगाती है, देशद्रोह का चार्ज लगाती है और गिरफ्तार कर देती है और उन्हें जेल में कैद कर देती है। उसमें से एक शख्स जब बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ बेहद बदसलूकी हो रही है, हमारे साथ मारपीट की जा रही है। एक व्यक्ति तो उसमें से इतना सदमा में होता है क्योंकि उसके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लग जाता है कि देशद्रोह है, ट्रेटर है, दगाबाज है। 2019 में वो शख्स खुदकुशी कर लेता है। एक व्यक्ति के पिता जो हैं वो सदमे में मर जाते हैं। और अभी 2-4 दिनों पहले अदालत ने उन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, ये कह करके कि आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे। फर्जी आरोप के तहत इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन लौटाएगा उनका ये वक्त? कौन लौटाएगा उनके ऊपर लगाए गए वो आरोप? कौन, न जाने किस जहनियत से वो लोग गुजर रहे होंगे, कैसी दर्द, किस तरह का दर्द होगा उनके सीने में कि हमें गद्दार वतन समझा गया जबकि हमने कोई गद्दारी नहीं। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करके रखा गया है। हो सकता है चुनाव तक, चुनाव के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन क्यों ऐसा किया गया है ये सोचने की जरूरत है। और मुसलमानों को खास ये समझने की जरूरत है कि नेता चुनने से पहले ये सिर्फ मत देखिए कि कौन नेता खुद को ये कह रहा है कि मैं सेकुलर हूं। आप ये देखिए कि आपके लिए काम करने वाला कौन है। आप ये देखिए कि आपके लिए आवाज उठाने वाला कौन है। आप ये देखिए कि आपकी कुर्सी के बगल में आपको बिठा रहा है कि कुर्सी के पीछे बिठा रहा है। ये देखने की जरूरत है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।